आचार्यं केशवं बादरायणं भाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमपद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य हिंदी हिंदी भाषानुवाद सहित पुस्तक। ओम नारायणः परो व्यक्ता दंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्ति मे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। ये मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज। ओम नारायणः परो अव्यक्तात्, अव्यक्त शब्द का अर्थ है माया, जिसको कहा नहीं व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि माया यदि सत हो तब तो व्यक्त किया जाए, असत हो तो भी कहा जाए, सद असद हो भी कहा जाए, परंतु माया क्या है? सद असद विलक्षण। सद असद, सद भी नहीं है, असद भी नहीं है, सद असद भी नहीं है, उनसे विलक्षण कुछ एक है, उससे भी परा, पर माने उससे भिन्न कौन है? ना नारायण। नारायण शब्द का अर्थ है नरस्य इदम नारम। नरस्य इदम नारम अर्थात हृदयम। नर के हृदय में जो रहता है वो है नारायण। अच्छा, नर के हृदय में रहते हैं तो माताओं के हृदय में नहीं है, यही माना जाएगा ना? माताएं भी तो नर ही हैं। चलो, पशु पक्षियों में वजन ना, ऐसा नहीं है। यहाँ नर शब्द जो है जीववाचक है, पुरुषवाचक जैसे कहा गया उसी प्रकार जीववाचक है। और आपो नारा नार इति प्रोक्ता आपो वै नरसूयव, अर्थात आप अर्थात जल, जल को भी नारा कहा जाता है, नार कहा जाता है। जल जिसका अयन अर्थात गृह, इस दृष्टि से क्षीर सागरवासी नारायण के लिए भी इंगित किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर नरस्य इदम नारम हृदयम तदेव अयनम, अयन माने गृह, जहाँ वासस्थान, अयन माने वासस्थान। तो इसी प्रकार नारायण परः अर्थात श्रेष्ठ, किससे श्रेष्ठ? ना अव्यक्तात्, अव्यक्त अर्थात माया से वह नारायण श्रेष्ठ है। अंडम अव्यक्त संभवम, और ये जो अंडम अर्थात ब्रह्मांड, अंड शब्द का कहना शब्द का एक देश, नामिक देश ग्रहणे नाम ग्रहणम, यह नियम। किसी का एक देश, किसी नाम का एक देश जब ग्रहण करते हैं तो फिर पूरा नाम उसमें माना जाता है। तो यहाँ कहा गया अंड, अंडम अव्यक्त संभवम, अंड जो ब्रह्मांड है वो उत्पन्न कहाँ से हुआ? वो हुआ प्रकृति से। प्रकृति अर्थात अव्यक्त, अव्यक्त क्योंकि प्रकृति को कहा नहीं जा सकता। प्रकृति कैसा है, क्या है, इसका वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया। हाँ, ये अलग चीज है। प्रकृति का पर्याय शब्द है अज्ञान, प्रकृति का पर्याय शब्द है अविद्या, अविद्या अज्ञान प्रकृति, ये सब पर्याय शब्द हैं। उसी अज्ञान को या अविद्या को ही प्रकृति कहा गया और उससे उत्पन्न हुआ है। अर्थात अज्ञान से जो उत्पन्न होता है वो कितने ज्ञान होता है? तो ये जगत वहीं से उत्पन्न होता है। अंडस्यांतस्तु इमे लोकाः, और ऐसा उदय से उत्पन्न हुआ है। अंतस्तु इमे लोका, ब्रह्म अंड माने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंतर्गत कितने लोक हैं? 14 भुवन। वैसे तो 3 लोक है, स्वर्ग मर्त्य पाताल, इसको ही कहा जाता है भू भुव स्व, तप जन मह सत्य।
इधर इधर 7 और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इस प्रकार के 7। तो ये जितने लोक हैं ये सब इसमें ब्रह्मांड एक 3 लोक की कल्पना की गई है। और उसमें भी जो पृथ्वी है, सप्तद्वीपाच पृथ्वी, 7 द्वीप वाला पृथ्वी के बारे में कहा गया है। ऐसे भगवान भाष्यकार जी वैसे भगवान नारायण का स्मरण करते हुए यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं। स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिं प्रवृत्ति लक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। स भगवान स नारायणः भगवान सृष्ट्वा इदं जगत, इस जगत की रचना करके। क्या भगवान को खा पी कर काम नहीं था जगत की रचना करने के लिए? वस्तुतः रचना हुई है ये बात ही वेदांत स्वीकार नहीं करता है। क्यों? ना वेदांत में ना प्रारब्ध है, ना परलोक है, ना सृष्टि है। परंतु जो सृष्टि है उसको तो जैसे कि किसी गड्ढा में कोई गिर जाए तो गड्ढा के सहारा लिए बगैर वो बाहर नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार ये जो सृष्टि है जब बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, चाहे भले स्वप्नवत हो तो भी इसके कारण ढूंढने पड़ेगा। क्योंकि इसको बनाने वाला कौन है, कैसे बना है, इसका जब तक कारण का अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं स भगवान अर्थात स नारायणाख्य भगवान, यहाँ इस दृष्टि से कहा गया। सृष्ट्वा इदम जगत, ये जो जगत सृष्टि करके तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, अतएव सृष्टि करके, क्योंकि हुआ तो किसी ना किसी ने बनाया है, कैसे भी वो बनाया है यही मानने पड़ेगा। तो इसको मान करके कह रहे हैं जगत की सृष्टि हुई है, इसको मान करके कह रहे हैं इदम जगत, यह जो जगत है और तस्य स्थितिम चिकीर्षुः, करना जगत की सृष्टि कर लेना ही काफी नहीं है। जैसे कि बच्चा को जन्म देने के पश्चात उसको पालन पोषण करने की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार मानिए जैसे मकान बनाने के पश्चात उसके रक्षण वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से भगवान स भगवान इदम जगत सृष्ट्वा, यही जगत की सृष्टि करने के पश्चात तस्य च स्थितिम चिकीर्षु, इसके पालन कैसे किया जाए, इसकी चिकीर्षु अर्थात पालन करने की इच्छा से, कर्तुम इच्छु चिकीर्षु, अर्थात वे जगत के सृष्टि करने के पश्चात उसके पालन करने के लिए मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा, मरीच्यादि सप्तर्षि क्रतु पुलह पुलस्त्य अंगिरा मरीचि वशिष्ठ, ऐसे जो 7 ऋषियों की कल्पना करके मन सृष्टि करके बोल रहे हैं। क्योंकि प्रजापति जो सृष्टि किए हैं उनके मानस सृष्टि है। तो ऐसा अग्रे सृष्ट्वा, पहले उनकी सृष्टि करके प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राहयामास वेदोक्तम, प्रवृत्ति लक्षण थोड़ा सा भिन्न आता है। क्योंकि पुराणों में जो वर्णन किया गया, पहले सनक आदि की उत्पन्न सृष्टि किए हैं और वे सब ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म अखंड ब्रह्मचर्य पालन किए हैं, और फिर ये प्रजापति मरीच्यादि ऋषियों के सृष्टि किए। परंतु यहाँ पहले कह रहे हैं मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा। तो ये पूर्वापर का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि तात्पर्य है तत्व ज्ञान के लिए, इसलिए पूर्वापर का यहाँ बहुत महत्व नहीं है। क्योंकि
सृष्टि क्रम में भी विभिन्न प्रकार के जो कहा गया, कहीं कहा गया तत्तेज अस्त्रिजत, कहाँ कहा तस्मात् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत, फिर कहीं कहा एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च। तीन तीन चार चार अनेक प्रकार के सृष्टि वचन उपनिषद में मिलता है। तो सृष्टि के वचन में कोई बहुत वैशिष्ट नहीं है। कहाँ से सृष्टि हुआ, सृष्टि का कारण जो आत्म तत्व, इसको लक्ष्य करके बताया गया है। तो ये कह रहे हैं अग्रे मरीच्यादिन सृष्टवा, मरीच्यादिन प्रजापतिन, और कैसा वेदोक्तम प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राहयामास। वेदोक्त जो प्रवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति रूप जो धर्म है, उसको उनको कहा गया प्रवृत्ति लक्षण, अर्थात जिसमें कि सांसारिक वृत्ति आदि वो भी नियम पूर्व। वेदोक्तम क्यों कहा गया? क्योंकि वेद जो पढ़े नहीं है वो भी तो प्रवृत्ति करते हैं, पशु पक्षी भी तो प्रवृत्ति करते हैं। तो उनके संतान जन्म देना, भोजन करना, शयन करना पशु पक्षी में भी तो व्याप्त है। परंतु प्रजापति जो ये मरीच आदि की सृष्टि करके भगवान उनको वेदोक्तम, अर्थात वेदोक्त इसलिए कहा गया, वेद में जिस प्रकार के वर्णन किया गया अपने आचार आदि, जीवन धारण करने की जो प्रक्रिया शास्त्र में जैसे बताया गया, उसी प्रकार जीवन धारण करने की व्यवस्था वेद में दिया हुआ है। इसलिए उस धर्म को ग्राहया मास, उनको ग्रहण करवाया। उसके पश्चात ततः अन्यांच सनक सनंदनादीन, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन और कपिल, ये इसमें ये पंचक में आते हैं। वैसे तो चतुस्सन में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही है, और उसके साथ जहाँ सनकादि पंचक कहा जाता है वहाँ कपिल मुनि को भी मान लिया जाता है। इनको उत्पाद्य, इनके निर्माण करके अर्थात इनको उत्पन्न करके निवृत्ति लक्षणम धर्म, अर्थात निवृत्ति एक प्रवृत्ति हुआ और इधर निवृत्ति। और समय नहीं मिला आपको, इसी समय फोन करना था। तो कह रहे हैं ततः अन्यान च सनक सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राहयामास। क्योंकि प्रवृत्ति में ज्ञान वैराग्य का वैशिष्ट नहीं है, अर्थात जिनमें शारीरिक संबंध आदि का, शरीर का जो कि आसक्ति, उनको चरितार्थ करते हुए अंत में अंतःकरण शुद्ध होते हुए तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होना। और यहाँ क्या कहा गया है ना, निवृत्ति लक्षणम धर्मम, निवृत्ति लक्षण जो धर्म है वो क्या है ना, ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राहयामास, अर्थात ज्ञान वैराग्य रूप ज्ञान, क्योंकि निवृत्ति लक्षण जो है उसमें जिसमें निवृत्ति ज्ञान एवं वैराग्य की युक्त होकर के जो धर्म निवृत्ति लक्षण, उनको सनक सनंदना देने को उनको ग्रहण कराया। क्योंकि द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। इसके साथ थोड़ा अपने महाराज जी का संस्मरण सुना देते हैं। जब मैं गया संन्यास लेने के लिए महाराज जी के पास, तो उस समय था श्रावण मास। महाराज जी बोले अभी तो दक्षिणायन चल रहा है, तुम अभी आए हो, ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओ, तुम फिर शिवरात्रि उत्तरायण में आना, दे देंगे। तो मेरा मन तो टूट गया, चुपचाप रहा। 2 दिन के बाद तीसरे दिन पूछ रहे हैं क्या भाई, क्या क्या विचार, क्या विचार एक लाया हूँ। बोले उपनिषद पढ़े हो? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्या विधि दिया गया है?
ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा बनी भवेत्, बनात् प्रव्रजेत्। ये है परंपरा। अर्थात पहले ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करे, उसके पश्चात गृहस्थाश्रम पालन करे, उसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम पालन करे, उसके पश्चात संन्यास आश्रम जाए, जो क्रम संन्यास इसको कहा जाता है। उसके पश्चात उपनिषद में वहीं पर है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। अर्थात जिस क्षण में वैराग्य आवे उसी क्षण ही संन्यास अर्थात प्रव्रज्य अर्थात संन्यास ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य गृहात बनात बा, तो चाहे किसी भी अवस्था से रहे उसी समय उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि वैराग्य इस समय हुआ है, आगे रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस समय वैराग्य हुआ उसी समय ले लेना, उसके सार्थकता करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं सनकादि को उत्पन्न करके ब्रह्मचर्य अवस्था से अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, जो कि ज्ञान वैराग्य लक्षण जो धर्म है वो भी वैदिक ही है। क्योंकि द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षण, दोनों प्रकार ये दोनों विधान जो है वेद में ही कहा गया है। जैसे गृहस्थाश्रम में जाना गृहस्थ क्या जो वेदोक्त है, उसी प्रकार ही अखंड ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संन्यास आश्रम में रहना भी वैदिक ही है। इसी प्रकार दो धर्म की व्यवस्था भगवान ने पहले ही की है। जगत स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सच य स धर्मो ब्राह्मणाद्यै वर्ण भी आश्रम भी श्रेयोर्थी भी अनुष्ठीयमान। कह रहे हैं जगत स्थिति कारणम, जगत के पालन करने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए। क्योंकि हमारे गांव की कहावत है, सब कुत्ते यदि गंगा स्नान करने जाएंगे फिर पत्तल चाटेगा कौन। तो इसी प्रकार सब यदि महात्मा हो जाए फिर आगे महात्माओं को भी महात्मा नहीं मिलने वाले। तो इसलिए जगत स्थिति कारण प्राणी नाम साक्षात, तो जगत स्थिति कारणम, जगत के स्थिति के लिए प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु। देखिए प्राणियों के क्या क्या चाहिए, एक अभ्युदय है और एक निश्रेयस है। अभ्युदय क्या है? अभ्युदय माने भौतिक उन्नति मान लीजिए, चाहे स्वर्गीय सुख में स्वर्ग में जाकर के सुख प्राप्त करें, चाहे मर्त में रह करके स्वर्गीय सुख लाभ करने की आकांक्षा करें। और एक निश्रेयस, निश्रेयस माने उससे और श्रेय कुछ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? मोक्ष है, जो कि जितने अन्य मजहब में नहीं है। जितने प्रकार के मजहब है उसमें मोक्ष की कोई बात नहीं। क्योंकि पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, इतने तक ही है। पर हमारे यहाँ ये नहीं है। अभ्युदय भी, अभ्युदय और निश्रेयस अर्थात जीवन धारण करते हुए जीवन के कल्याण रूप अनेक बहुत सुख सुविधा आदि भोग करने की आकांक्षा और सब परित्याग करते हुए निश्रेयस अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना। सच धर्म, आज जो अभ्युदय व निश्रेयस के कारण रूप, अभ्युदय निश्रेयस हेतु कारण स्वरूप यह सधर्म, वह जो धर्म क्या है? ब्राह्मणाद्यै वर्ण ही आश्रम भी श्रेयोर्थी भी अनुष्ठीयमान। बोलते ब्राह्मणादि वर्ण ही, क्योंकि ब्राह्मणादि वर्णों के द्वारा और आश्रम भी अर्थात ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के द्वारा श्रेयोर्थी भी जो श्रेय चाहते हैं अनुष्ठीयमान। क्योंकि इसमें दो चीजें, श्रेय एवं प्रेय। प्रिय तो सब कुछ हो जाता है, प्रेय हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग जाना भी प्रेय है, परंतु श्रेय नहीं है। क्यों? यहाँ श्रेय अर्थ भी कहा गया।
क्योंकि प्रेय को बहुत वैशिष्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोक्ष शास्त्र है ना। तो यह स्वधर्म ब्राह्मणादि वर्ण, ब्राह्मण के आदि रखते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हमारे महाराज जी कहते थे आज के समय, आज के दिन में, आज के समय पे अपने वर्णाश्रम मर्यादा की रक्षा करना ही बहुत बड़ी तपस्या, ये महाराज जी कहते थे। तो धर्म कैसा है, ब्राह्मण आदि, क्योंकि ब्राह्मण यदि अपने जीवन, आगे खुद ही कहेंगे, ब्राह्मण जब अपने निष्ठा में रहेंगे तो दूसरे भी उनका अनुकरण करते हुए उसी निष्ठा से रहेंगे। और आश्रम में भी केवल ब्राह्मण होने नहीं होगा, हाँ आश्रम में ब्रह्मचर्य है कि गृहस्थ है कि सन्यास है। आजकल क्या होता है, सन्यासी लोग हवन करते हैं और गृहस्थ लोग अपना तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, ये ज्यादातर चल रहा है। श्रेयोर्थी ही, जो श्रेय चाहते हैं, प्रेय चाहते हैं तो जाग यज्ञ आदि करें, स्वर्ग जाए, परंतु प्रिय जो है जाग यज्ञ आदि द्वारा होगा और पूजा पाठ आदि के द्वारा होगा। और परंतु श्रेय जो मोक्ष है वो केवल क्या, वर्णाश्रमादि पालन पूर्वक निवृत्ति लक्षण जो कि ज्ञान वैराग्य आदि द्वारा वह प्राप्त होगा। तो श्रेय अर्थी भी, जो श्रेय की अर्थी आकांक्षा रखते हैं, श्रेय अर्थते श्रेयार्थी, तो श्रेय अर्थी भी जो श्रेय चाहते हैं उनके लिए अनुष्ठीयमान अर्थात अनुष्ठान करने की व्यवस्था दी है। तो व्यवस्था दी है तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बोलते दीर्घेन कालेन अनुष्ठात्रेणाम कामोद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगत स्थितिं परिपिपालयिषुः स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु भौमस्य ब्राह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवात् अंशेन कृष्ण किल संबभूव। दीर्घेन कालेन, जब मकान पुराना हो जाता है, 9 बज लेंगे, जब दीर्घ का कोई भी घर जो पुराना हो जाता है उसमें क्या है, नोना पकड़ लेता है, वहां मकड़ी की जाला हो जाता है, धीरे धीरे क्षय हो जाता है, उसके रंगाई पोताई सब समय करने पड़ता है। इसी प्रकार वार्धक्य शरीर में भी विभिन्न रोग आ जाता है। तो इसी प्रकार जो अनुष्ठात्रिणाम कामोद्भवा दीर्घेन कालेन, दीर्घ काल तक अनुष्ठान जो कर रहे हैं उन अनुष्ठान करने वालों के मन में कामना उत्पन्न हो जाता है। हाँ, क्योंकि कामना के द्वारा वस्तु का अध्ययन, वस्तुओं का ठीक संपादन नहीं हो पाता। एक बार अखिल भारतीय संत समिति में कुछ पैसा की आवश्यकता पड़ी तो पूज्य वामदेव जी महाराज हम लोगों का मध्यमणि थे। हमने बोला महाराज लोग जाग यज्ञ आदि करते हैं, हम लोगों को ले जाते हैं, हम लोग प्रवचन करते हैं, उनका यज्ञ आदि होता है और हम लोग भी दक्षिणा देते हैं, तो उसके पश्चात भी वो अपना काफी माने पैसा बचा लेते हैं। तो हम लोग तो सब महात्मा है, सब समर्थ हैं, तो कोई यज्ञ किया जाए, किसी को दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, फांड तैयार हो जाएगा। तो वामदेव जी महाराज जो बात कहे थे महापुरुष आज भी मुझे कान में बज रहा है। बोले स्वामी जी, अर्थ के उद्देश्य से जब आप कोई यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का फल अर्थ हो जाता है, भगवत आराधना नहीं होता। यज्ञ का उद्देश्य भगवत आराधना होनी चाहिए, न कि अर्थ प्राप्ति। इसी प्रकार दीर्घ काल के अनुष्ठान करने के नाते, दीर्घ काल होने के नाते विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। क्या क्या दक्षिणा मिलेगा, कितने दक्षिणा मिलेगी, क्या क्या वस्तु मिलेगा, इसके प्रति नजर चला जाता है। और विशेष करके यज्ञ के नाम पे पशु बलि, अर्थात जैसे कि परमहंस रामकृष्ण देव जी के बारे में कहावत है, आचार्य जी आजकल काली पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं,
बोले बेटा दांत गिर गया है। अब दांत गिरने के काली पूजा के संबंध समझ जाइए, क्योंकि अब काली पूजा में बलि दे करके फिर झोल भात खाना संभव नहीं हो पा रहा है, दांत में चिबाने की क्षमता नहीं है, तो काली पूजा ही बंद कर दे। क्योंकि बुद्ध अवतार के बारे में कहा गया, निंदसी यज्ञ विधे रह स्तुति जातम स्नपयसि पयसि समित भवतापम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। अर्थात जो कि यज्ञ विधि के द्वारा पशु हिंसा की ओर जा रहा है, उस पशु हिंसात्मक यज्ञ के और निंदा करने के लिए अवतीर्ण हुए थे, क्योंकि वेद के नाम पे अपने पूर्ति, अपने उदर पूर्ति व जीवा की तृप्ति के प्रति चले जाते थे। तो कामोद्भवात अनुष्ठात्रिना, जो अनुष्ठान करने वाले दीर्घेन काल, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात जो अनुष्ठान करने वाले, उनके मन में काम उत्पन्न होने के कारण हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न, हीयमान अर्थात वहां पर बस ह्रास होने वाला, हीयमान अर्थात विवेक विज्ञान जिसका कारण है, ऐसा हीयमान विवेक विज्ञान का भी ह्रास होने लगा। और धीरे धीरे अधर्मेन अभिभूयमाने, और ऐसे प्रकार, इसी प्रकार के जब विवेक विज्ञान की हीनता आ गई तो अधर्म आ गया, तो अधर्म धीरे धीरे प्रवृत्ति होने लगा। तो अभिभूयमाने, अधर्म के द्वारा उसके वृद्धि होने के नाते धर्म में प्रवर्धमाने च अधर्मे, और धर्म के नाम पर अधर्म करने में लग गए। तो जगत स्थिति परिपिपालयिषु, जगत की स्थिति को अच्छी तरह पालन करने की इच्छा से स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु, जो जगत के आदि करता है, जो नारायणाख्य, नारायण माने पहले कह दिया नरस्यैदम नारम आप नारो इति प्रोक्त, यहाँ विष्णु का अर्थ भी व्याप्नोति, विष्णाति व्याप्नोति, सर्व व्यापक जो तत्व है उसको विष्णु कहा गया है। और ब्रह्म भौमस्य, अर्थात भौमस्य माने भूमि का, भूमि का ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम, तो जो कि भौमस्य ब्राह्मण, ये जो भूलोक के ब्रह्म अर्थात भूदेव, ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया। और ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम देवक्याम वसुदेवात्, देवक्याम देवकी के गर्भ से वसुदेव के द्वारा अंशेन कृष्ण किल संबभूव, कृष्ण रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा बताया गया है। माने इसको आगे और साफ करेंगे, तो ऐसे बताया गया, ऐसे मानिए, संबभूव ऐसे प्रसिद्धि है, यहाँ प्रसिद्धि लिखा है। ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षितस्याद् वैदिक धर्म तद अधीनत्वाद् वर्णाश्रम भेदानाम, ब्राह्मणत्व का ही रक्षण करने से बाकी वैदिक धर्म की रक्षा हो जाएगी। आज तो दुख की बात है, बड़े बड़े सो जो संत बहुत बड़ा बड़ा मठ आश्रम में बैठे हुए, शिष्य बनाने के उनको इतने शौक हैं, तो वो ब्राह्मण बालकों को दीक्षा दे देते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री जप करने की प्रेरणा बिल्कुल नहीं देते। बस आ गया, हाँ ले जाओ दीक्षा, और क्या दीक्षा कहने के लिए हमारे इतने शिष्य हो गए। हमारे महाराज जी जैसे होशियारपुर एक बार गए थे, तो वहाँ 40-50 सज्जन आकर के हाजिर, क्या बात है, ना मंत्र दीक्षा लेंगे। महाराज जी बोले क्या बात है, इसे कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, 40-50 आदमी आ गए दीक्षा लेने के लिए, क्या बात है। तो महाराज जी के जो ले गए थे महाराज के शिष्य, वो बोले महाराज यहाँ जो कोई नए साधु आते हैं ना,
उनके सामने 40, 50, 60 ऐसे लोग आ जाते हैं और मंत्र दीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, मंत्र दीक्षा दे देते हैं और साधु लोग सोचते हैं कि हमारी इतने शिष्य संख्या बढ़ गए और इनका भी उनको स्वागत हो जाता है, कोई ऐसा ये नहीं। और पूज्य करपात्री महाराज जी से तो किसने कहा था पंजाब में हमारे इतने शिष्य हैं, तो करपात्री जी महाराज उनसे कहे अच्छा तुम्हारे उन शिष्यों को पूछो उनके कितने गुरु हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं ब्राह्मणत्व से रक्षण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण यदि ठीक नहीं रहेगा। 81 में एक बार, बहुत पहले की बात, 80 के दशक में की बात कह रहा हूँ, 86, 87 की संभव, यहाँ पांडे हवेली से मैं जा रहा था ये लक्सा, रामकृष्ण मिशन में जाना था। रिक्शा वालों को पूछा क्या लोगे, वो कोई 6 रुपया या 7 रुपया कुछ बोला था। हमने बोला भाई 5 रुपया तो रेट है, या 4 रुपया से कुछ अभी याद नहीं। बोले गुरुजी प्रधानमंत्री करोड़ रुपया चोरी कर रहा है, उसको तो आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं गरीब आदमी परिश्रम करके 2 रुपया यदि ज्यादा ले लिया व ज्यादा मांग रहा था तो आप बोल रहे। बोले बस बस ये जो तुमने कहा तुम अब जो बोलोगे वही दे दूंगा, चलो। तो इसी प्रकार, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री चोरी कर रहे हैं माने हम भी चोरी करेंगे, हम चोरी करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। तो इसलिए मुख्य क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण यदि शराब पी रहे हैं तो दूसरे तो शूद्र आदि पिएंगे ही पिएंगे। इसलिए निष्ठा के रूप में मुख्य रूप से ब्राह्मण को ही निष्ठावान होने पड़ेगा। ब्राह्मणत्व से ही रक्षणेन, क्यों ब्राह्मणत्व की यदि रक्षा किया जाए रक्षित वैदिको धर्म, क्योंकि वैदिक धर्म तभी रक्षा होगी यदि ब्राह्मणत्व की रक्षा हो, क्योंकि तदधीनत्वाद वर्णाश्रम भेदानम, क्योंकि उसके अधीन हो जाता है तो ये वर्णाश्रम का भेद। वर्ण और आश्रम की रक्षा ब्राह्मणत्व की रक्षा के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए कह रहे हैं सच भगवान, वे जो भगवान श्री कृष्ण व विष्णु व आदि, सच भगवान ज्ञानैश्वर्य शक्ति बलवीर्य तेजो ही सदा संपन्न। सच भगवान, वे भगवान क्या है, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज, क्योंकि इस 6 के द्वारा सन्नम भग इति रणा, एक ज्ञान, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण बल, वीर्य एवं तेज, इनके द्वारा सदा संपन्न, सर्वदा संपन्न होते हुए वैष्णवीं स्वाम मायाम, विष्णु शब्द का अर्थ पहले कहा गया है व्यापक तत्व, विष्णाति व्याप्नोति इति विष्णु। तो त्रिगुणात्मिका जो माया है, कैसे ना वैष्णवी अर्थात सर्व व्यापक जो माया है वो त्रिगुणात्मिका है, कैसे ना सत्व रज तम, ये 3 गुण से संपन्न, ऐसे स्वाम अपनी माया, क्योंकि माया जो है वो कोई अलग नहीं है। एक बार काशी का संस्कृत विश्वविद्यालय में जो विभागाध्यक्ष थे कक्षा में आए, वेदांत के कक्षा में वेदांत के विभागाध्यक्ष थे पारसनाथ द्विवेदी। बोले अच्छा बोलो तो महात्मा लोग, सब विद्यार्थी लोग, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो कौन क्या बोलेगा, सो इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कहा ब्रह्म ही है सबसे बड़ा मूर्ख। क्यों ना, आश्रय तो, क्योंकि अज्ञान का आश्रय भी ब्रह्म है और अज्ञान का विषय भी ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। और कल्पित क्या है, जैसे कि रज्जु में सर्प कल्पित है, जो सर्प को आप देख रहे हैं वो सर्प क्या है, रज्जु से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इसी प्रकार ये जो मायात्मिका वैष्णवी माया है वो रहता है कहाँ, ना ब्रह्म में ही, आत्मा में ही, और उसका विषय क्या है, ना ब्रह्म ही उसका विषय है। इसलिए त्रिगुणात्मिका वैष्णवी स्वाम माया मूल प्रकृतिम वशीकृत, अर्थात अपने अधीन रखते हुए अजह अर्थात जन्म रहित,
अव्ययो अर्थात जिसका किसी भी प्रकार के व्यय नहीं हो सकता अर्थात क्षय नहीं हो सकता। और भूतानम ईश्वर, प्राणियों का जो कि ईश्वर अर्थात इनको प्राणियों को जो कि शासन करने वाला अर्थात अपने अधीन रखने वाला, ऐसा ऐसा होते हुए भी वास्तविकता क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। नित्य माने सर्वदा विद्यमान है, शुद्ध माने किसी भी प्रकार के दोष नहीं है, बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप है, और मुक्त स्वभाव अर्थात कभी बद्ध हुआ नहीं। तो वो जो ईश्वर है मूल प्रकृति को अपने बस में रख करके अज अव्यय अर्थात जन्म भी नहीं हुआ और अव्यय अर्थात किसी प्रकार के विकार भी नहीं हुआ। और इसमें जितने शब्द दिया है जो नित्य कहने के मात्र अर्थात नित्यत्व विशिष्ट कोई पदार्थ नहीं है, शुद्ध कहने के मतलब शुद्धत्व विशिष्ट कोई पदार्थ नहीं है, बुद्ध कहने के नाते बुद्धत्व विशिष्ट भी कोई पदार्थ नहीं है, मुक्त कहने के नाते मुक्तत्व विशिष्ट कोई पदार्थ नहीं है। नित्य शब्द का अर्थ है अनित्य का निराकरण, और शुद्ध कहने के नाते उसमें किसी भी प्रकार के सत्व रज तम आदि गुण किसी भी प्रकार के रज आदि नहीं, तो इसलिए शुद्ध कहा गया। और बुद्ध अर्थात ज्ञान स्वरूप अर्थात उसमें अज्ञान का लेश भी नहीं है, और मुक्त अर्थात कभी वो बंधन में पड़ा ही नहीं, बंधन रहा ही नहीं, ऐसा होते हुए मुक्त स्वभाव अपि सन, ऐसा होते हुए स्व माया अपनी माया के द्वारा अर्थात अपने अज्ञान के द्वारा रज्जु में सर्प तब तक दिखाई पड़ता है जब तक रज्जु का ज्ञान न हो। रज्जुगत जो माया व अज्ञान उसी से ही सर्प जैसे दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार ही अपनी माया के द्वारा देहवान इव जात इव लोकानुग्रहम कुर्बन इव लक्ष्यते। वस्तुतः न जन्म, क्योंकि पहले कह दिया अज है और इधर अज भी कहेंगे इधर जन्म भी हुआ, ऐसा तो दोनों में बदो व्याघात तो दोष आ जाता है। तो जैसे मम मुखे जिह्वा नास्ति ऐसा कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए कह रहे हैं अपनी माया के द्वारा रज्जु में जैसे सर्प दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार मुक्त स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप अज अव्यय जो आत्मा है उसमें वो कैसा माया के द्वारा देहवान इव मानो देह धारण किया है, और जात इव मानो जन्म ग्रहण किया है, लोकानुग्रहम कुर्बन इव मानो लोगों के अनुग्रह कर रहे हैं, लोगों को अनुग्रह कर रहे हैं, अर्थात सब इव लगा दिया, अर्थात वस्तुतः कुछ है नहीं, वस्तुतः न कश्चित जायते जीव संभवस्य न विद्यते वास, कभी उसका जन्म हुआ ही नहीं। वो कैसा है? न स्वप्न प्रयोजनाभावे भी भूतानुजिघ्रिक्षया वैदिकम हे धर्मद्वयम अर्जुनाय शोक मोह महोदधो निमग्नाय उपदिदेश गुणाधिक्यै ही गृहीत अनुष्ठीयमानश्च धर्म प्रचयम गमिष्यति इति। बोले स्वप्रयोजना भावे अपि। अच्छा, ईश्वर का क्या प्रयोजन है इसमें? जो कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, उसके प्रयोजन क्या है? क्योंकि उसके पास तो मन ही नहीं है, मन भी तो उत्पन्न होता है, नैयायिक मन को नित्य मानते हैं, परंतु वेदांत में वेद वचन ही है तन मनो अस्त्रिजत एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च। ये जो उपनिषद वचन है इसमें मन की उत्पत्ति के बारे में कहा गया, इसलिए मन जब नहीं है फिर उसमें इच्छा कहाँ से होगी?
इसलिए कह रहे हैं स्व प्रयोजन भावे भी, अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अपना कोई भी किसी भी प्रकार के प्रयोजन न रहते हुए भी भूतानुजिघ्रिक्षया अर्थात भूत अर्थात प्राणियों के जिघ्रिक्षया अर्थात उनके ऊपर दया करने के लिए, जिघ्रिक्षया अर्थात उनके कृपा करने की इच्छा से, उनकी दया करने की इच्छा से वैदिकम ही धर्म द्वयम, वेद में कहा गया जो दोनों प्रकार के धर्म अर्जुनाय, कैसे अर्जुन है, न शोक मोह महोदधो निमग्नाय उपदिदेश, शोक मोह में जो ग्रस्त हैं अर्जुन, ऐसा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए हैं। शोक मोह रूप महोदधो अर्थात समुद्र, आप लोग कहते हैं ना भव सागर, वही भव सागर बोलिए, शोक मोह रूप सागर बोलिए। निमग्नाय वहां पड़े जो कि निमज्जित हुआ है, भामतिकार इस शब्द को अलाबु बोले थे, लौकी जैसे समुद्र में डूबता है तो बाहर उठता है, फिर ढेउ आता है डूबता है, उसी प्रकार ही मानिए शोक मोह महोदधो निमग्नाय उपदिदेश, वे उपदेश प्रदान किए हैं। गुणाधिक्यैः गृहीत अनुष्ठीयमान स धर्म प्रचयम गमिष्यति इति, क्योंकि जो कि अर्जुन जो है ना, क्योंकि अधिक गुणवान जो होगा वही ग्रहण कर पाएगा सही सही, नहीं तो एक बोलेंगे और दूसरा पकड़ेगा, कुछ बोलने के लिए और कुछ अर्थ कुछ और कर लेंगे। तो गुणाधिक्षय, क्योंकि उपयुक्त गुण जो है वही ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए गृहीत अनुष्ठीयमान च धर्म, जो ग्रहण कर सकता है और उसका अनुष्ठान भी कर सकता है, ऐसा जो धर्म प्रचयम गमिष्यति, और संपूर्ण प्रकार से वास्तविक प्रकार से उसको दिया गया, क्योंकि यही ग्रहण करके उसको आचरण कर सकता है और इसी से जीवन सार्थक कर सकता है। तम धर्म भगवता यथोपदिष्टम वेदव्यास सर्वज्ञो भगवान गीताक्षयी सप्तभी श्लोक शतई उपनिबंध, वही जो धर्म है भगवता यथा उपदिष्ट, जैसे भगवान उपदेश दिए थे उसी प्रकार उसी को ही भगवान वेदव्यास, कैसे ना सर्वज्ञों, क्योंकि कोई भी लिख लेगा इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऋषि जो हैं उनके लिए जो कि राग द्वेष शून्य करना पाठव आदि से रहित जो कि सर्वज्ञ भगवान, वे गीताक्षयी अर्थात गीता के नाम से सप्तभी श्लोक शतई उपनिबंध, एक 700 श्लोक के द्वारा वे इसको उपनिबंध अर्थात उसको गीता के रूप में उसको ग्रथित किए हैं। तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञार्थम, इसलिए ये जो गीता शास्त्र क्या है, समस्त वेदों का तात्पर्य, वेद के तात्पर्य का सार संग्रह भूतम अर्थात संपूर्ण वेदों का सार जो है संग्रह अर्थात संक्षेप से बताया गया, दुर्विज्ञार्थम, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो दुर्विज्ञ है और उसको संक्षेप से बता दिया गया सभी को समझ में आ जाने के लिए। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।